मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। तुम नहीं बोलोगे? तुमने सब सुना ना जो मैंने अंदर, तब भी गुस्सा हो। तुमने ही कहा था शक्ल नहीं देखनी मेरी। तुमने तो थप्पड़ तक मारा था सुमन। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? और तुम्हें थप्पड़ का बुरा लगा ना, तो लो, तुम भी मार लो, ले लो अपना बदला। हो, सच में मार दिया? मैं अपनी सुमो की कही कोई बात टाल नहीं सकता। तुमने तो कहा था कि एहसान हमेशा उतार देना चाहिए। अच्छा, तो फिर बोलो, बोलो कि तुम भी मुझसे। आई लव यू सुमो। I really love you. मैं भी। अब मैं चलती हूँ। क्यों? मतलब इतनी जल्दी क्यों? वो किसी को बता के नहीं आई ना घर पे, तो सब लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा, फिर तो जाना चाहिए। रुको, तुम्हारे दरवाजे तक दोनों साथ चलें। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते ओ तेरी, जो तूने पलटी की जगह गई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? गुड। श्रवण, तेरी पैकिंग शैकिंग हो गई? सुमन को बुलाकर उसकी हेल्प ली होगी, है ना बेटा? नहीं पापा, पैकिंग तो मैं और बंटी कर रहे थे। वो भी है घर। तुम तो बस मेरी बुक वापस करने आई थी। कर ले सारी किताबें इकट्ठी, लेकिन एक बात मुझसे लिखवा के ले ले, एक अक्षर नहीं पढ़ना है तूने इंदौर जाकर। मुझे भी यही लगता है। क्या? नहीं, मेरा मतलब इंदौर जाके एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, फिर जब तक पढ़ाई का माहौल बनेगा तब तक एग्जाम्स आ जाएंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर इंदौर ना जाऊं तो अच्छा नहीं रहेगा? ओके अंकल आंटी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय बेटा। ओए, क्या हो गया तुझे? कल तो कह रहा था इंदौर जाना है, तेरे चक्कर में मैंने तेरे पापा से झगड़ा कर लिया। अरे मम्मा, कल मेरा मूड खराब था, पर अभी मैं खुश हूँ, तो इसलिए अच्छे से सोच समझ के कह रहा हूँ
कि मुझे इंदौर नहीं जाना। है? तेरा मन किसी जगह टिकता है कि नहीं टिकता है? सब मन का ही तो खेल है मम्मा। अच्छा मैं पैकिंग कर रहा हूँ, बाय। ये तो हमेशा से ही ऐसी था, जो मिल जाए इसे चाहिए नहीं, और मान लो इसकी बात। खुशखबरी सुनने के बाद भी सुमन थोड़ी खोई खोई थी ना? मैं कह रही हूँ ना, बीमार थी इसलिए अभी तक थोड़ी सी वीकनेस है। यार मुझे तो लग रहा है ये कल रात बंगलो वाली बात से अभी तक नाराज है। OMG, अगर ये बात है और अगर ये इसने अपने घर में बता दी तो हम तो गए। सुमन के बिल्कुल ठीक होने पर तभी पार्टी करते हैं। नहीं रमेश, वो वीक जरूर है, लेकिन अगर उसकी वजह से सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना तो वो उदास हो जाएगी। हाँ, सुमन है कहाँ हमारी? ये रही पापा। और बिल्कुल सही बोला मम्मी, आज बहुत स्पेशल डे है, तो सेलिब्रेशन तो आज ही होगा। आने वाली बेबी के लिए नो ढीला ढीला वेलकम। तो आज हम सब लोग वही करेंगे जो इस प्यारी सी होने वाली मम्मी को पसंद है। क्यों चाची, डांस करें? टमरू भैया, म्यूजिक। आ गई मेरी बहन वापस। आप नहीं बच सकते, मम्मी ने हमें बताया था आप कितना अच्छा डांस करते हैं। अरे नहीं नहीं प्लीज, आप बच्चे लोग डांस करो। बड़े पापा, हम भी तो आप ही की कमांड है ना, अपने फौजियों के लिए 2 स्टेप प्लीज। ओके ओके। दादू आप भी चलिए ना। तो बंटी भैया, आज आप कौन सा मूव देखना पसंद करेंगे? रूम्बा
फिर टकीला, या फिर बंटी मियां अपने वाला टैंगो। कंचा, तुझे कुछ बताना है? पता है कि कुछ तो हुआ है। ऐसा लग रहा है कि तू नशे में है। इधर आके बात सुन लो बेटा। चल अरसाना, तू यही रह, अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा, मैं आ रही हूँ। अरे स्टॉप मियां, फिलहाल तो ना हम तुम्हें सुख आसन में देखना चाहते हैं। तो एक काम करो, चैन की सांस लियो और बैठ जाओ यहाँ शांति से। आसन में क्या रखा है यार बंटी, अब तो जहां मेरी सुमो वहीं सारे सुख और वहीं सारे आसन। पता है ऐसा लगता है कि सुमो हर जगह दिखाई देती मुझे अब। तो तुझ में भी सुमो दिखती है यार। दूर हटो मियां। यार बंटी, सच्चे वाले आई लव यू की ना बात ही कुछ और होती है यार। पता नहीं अब आगे क्या, पर डर बिल्कुल नहीं यार। यार ऐसा लग रहा है ना कि जिंदगी बस यही चाहिए था, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। यार बंटी, अब मुझे अपना प्यार छुपाना नहीं पड़ेगा यार। वो भी मुझसे प्यार करेगी, करेगी नहीं, प्यार करती है। अरे मियां हो क्या गया है तुम्हें? तुम ना आज तुम ही नहीं लग रही हो यार बंटी, ऐसा लग रहा कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ यार। और अब एक बात बता, कौन कहता है कि सिर्फ मरने के बाद पुनर्जन्म होता है? प्यार करने के बाद भी पुनर्जन्म होता है यार। सुमो का मैसेज। आज मैं बहुत खुश हूं श्रवण, इस प्यार को पहचानने के लिए थैंक यू, और आज अंकल आंटी के सामने awkward होने के लिए सॉरी। मुझसे सॉरी और थैंक यू। प्यार में ऐसे नहीं, हक जता के बात करते हैं। अच्छा सॉरी, अब नहीं होगा, फ्री होके फोन करना, कुछ कहना है? तुम्हारे लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूं यार। बोलो सुमो। टेरेस पे आ सकते हो क्या? अरे बोलो मत, बस कहो। अभी आ गया। सामने देखकर बात करना आसान लगता है। अच्छा जी, ये कहो ना कि मुझे देखने का बहाना चाहिए। एंड ये लो, आ गया। अब कहो क्या कहना है। कहना जरूरी है, इसलिए बोलने दो प्लीज। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? अपनी स्टूपिडिटी में वो सारी बातें कहने के लिए जिनकी वजह से तुम इंदौर जाने वाले थे। श्रवण, अगर मैं आज नहीं आती तो क्या तुम हमेशा के लिए चले जाते? शायद हाँ। तो फिर तुम एक बात हमेशा याद रखना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। पर मैं जा भी तो तुम्हारी खुशी के लिए रहा था ना सुमो। अब चाहे जो भी हो, मैं दूर रहूं या पास, मेरे लिए हमेशा यही इंपॉर्टेंट होगा कि बस तुम खुश रहो यार। तुम और मेरी फैमिली, मेरी सारी खुशियां तुमसे ही तो हैं श्रवण। फैमिली तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाली सुमो, और मेरी गारंटी ना मैं खुद लेता हूं, यानी कि फुल खुशी की कमिटमेंट। ओके? अब मैं जाऊं? अब क्यों? कुछ काम है क्या? नहीं, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? नहीं। तो बाद में बात करें? ओके। ओके। अच्छा सुनो, वो जब भी टाइम मिले तो बात कर लेना। तुम भी।
वैसे तुमने खाना खाया क्या? तुम्हें तो पता ही है। बंटी कहाँ है? अंदर ही बेड पे है। आजकल जल्दी सो जाता है वो भी। अब मैं चलती हूँ। तुम भी जल्दी सो जाओगी? तुम्हें तो वो भी पता है। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं। और कुछ? नहीं, बस श्रवण, अब मैं पक्का वाला जाती हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। बस हो गया भैया, आ गए। अरे नए प्यार की थोड़ी कहानी गढ़ते, 2-4 घंटे आहें भरते, जे क्या 2-4 बार हाँ हूं करके इतनी जल्दी आ गई? अबे चल ना। अबे ऐसे कैसे? वैसे एक बात तो है, तुम्हारी जो देख के ना हमको बड़ी खुशी मिल रही है। शक्ल तो देखो, लग रही है गाल पे लाली चिपका लिए हो, एकदम लाल हो गए टमाटर के जैसे हैं। तेरा ना दिमाग खराब हो गया। शर्मा गई। अगर अब तूने 1 मिनट भी और लिया ना मुझे बताने के लिए, तुम मुक्का मारूंगी आई स्वेयर। जल्दी जल्दी बता जो बताने वाली थी। क्या हुआ तुझे अचानक से? श्रवण से बात हुई क्या? चल अब स्टार्टिंग से बता, क्या हुआ? सारी खुशियां एक तरफ और बच्चे की आने की खुशी एक तरफ। सुमन और कंचन के वक्त भी घर ऐसे ही चहकता था। और स्पेशली तब जब आप घर में होते थे। आज से पहले मैंने सुमन को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था। सच में। आपने उसे अपनी ज्वाइनिंग वाली न्यूज़ बताई? अभी नहीं अंजलि, मैं सोच रहा हूँ उसे बताने से पहले एक बार डॉक्टर से सुन लेते हैं। वो कल बता दें कि मैं आर्मी रीज्वाइन करने के लिए फिट हूँ तो 3-4 दिन में कैंट चला जाऊंगा। तरस गया हूँ ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। समझ सकती हूँ आपकी खुशी भी और सुमन को ना बताने की वजह भी। सुमन को उदास नहीं देख सकता मैं। जैसे वो आज खुश है, उसे हमेशा वैसे खुश देखना चाहता हूँ। मैंने कहा था तुझे प्यार है, मेरी बहन को प्यार है। अच्छा चल बता फिर क्या हुआ? तुम दोनों ने कन्फेस किया, उसके बाद? फिर थोड़ी देर हम बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। पता है कंचा, वो मुझे इतने प्यार से देख रहा था जैसे कि फिर मैंने उसे कहा कि मुझे घर जाना है, सब वेट कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया? फिर वो गेट तक मेरे साथ आया। और फिर गेट पे? फिर मैंने उसे बाय कहा और मैं घर आ गई। आई लव यू बोलने के बाद गेट तक आकर सिर्फ बाय? ऐसे ही बाय नहीं कंचा, उसने मुझे अपने आगे चलने के लिए कहा, बहुत रिस्पेक्ट से, जैसे पापा मम्मी के लिए करते हैं। वाओ, तेरी और मेरी रोमांस की डेफिनेशन क्लियरली बहुत अलग है। आई मीन, गेट पर आकर बाय बोलने से पहले एक बार हाथ तो पकड़ना चाहिए था। घर में कोई नहीं था, आई लव यू के बाद एक बार हक तो करना चाहिए था। फीका फीका प्रपोजल सुमन, कुछ प्लान तो करके जाती। कंचा, तेरा ना दिमाग खराब है। ऐसी बातें प्लान थोड़ी करी जाती है। जब एहसास हुआ तो कह दिया। और फीका बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। हाय, कितनी खुशी हो रही है अपनी बहन को नॉर्मल लोगों जैसे प्यार पे बढ़ते देख। चुप कर। अच्छा पापा ठीक है, गुस्सा मत हो और मेरी बात मान के आप कुछ अच्छा सा प्लान कर ले। बकवास बंद कर और जाके सो जा। पक्का ना? अकेली सारी रात जाग लेगी श्रवण की यादों में? मैं तो सोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठकर पढ़ाई जो करनी है। बोरिंग। अगर मैं तेरी जगह होती ना
तो नींद को बात के लिए छोड़ के सारी रात बातें करती। हाँ पर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ ना, तो गुड नाइट। वो तो दिख ही रहा है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। I love you, Suma. I really love you. आज मुझे लगा सो गए। सो गई क्या? पर तुम्हें तो नींद आ रही होगी ना? बिल्कुल नहीं, फिलहाल तो ऐसी हूं। तुम बहुत क्यूट हो। सॉरी, वो गलती से चला गया। एक बात कहनी थी सुमो। मुझे पता है तुम्हारे लिए आर्मी और पढ़ाई कितनी जरूरी है, इसीलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो बोल देना। तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे श्रवण, हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे। इसलिए रात को थोड़ी देर बाद फिर टाइम पे सोना और सुबह उठ के फुल ऑन पढ़ाई। डन। और अब देखती जाओ कैसे इस बार मैं तुम्हें एग्जाम्स में अपने ब्रिलियंट मार्क्स के गुड न्यूज दूंगा। ओ माय गॉड, गुड न्यूज से याद आया, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है तुम्हें देने के लिए। मेरी लाइफ की बेस्ट न्यूज तुम मुझे ऑलरेडी दे चुकी है सुमो, आई लव यू बोल के। पर बताओ अब और क्या गुड न्यूज है? आज वाली बात मेरे लिए भी बेस्ट न्यूज थी और ये दूसरी बेस्ट न्यूज है। पता है कंचौर में दीदी बनने वाले हैं, चाची प्रेग्नेंट है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ श्रावण। ओह माय गॉड, सबसे छोटी कांचा चीना बड़ी बहन बन जाएगी। तुमने सही कहा, वाकई बेस्ट न्यूज है। कांग्रेट्स मेरी सुमो, और पार्टी मैं दूंगा। पार्टी देके सबको इम्प्रेस करना चाहते हो?
ओ हेलो, सबको नहीं, इस पार्टी में सिर्फ 2 लोग होंगे, एक तुम, एक मैं, और हम दोनों इस पार्टी में आएंगे एक दूजे के वास्ते। क्या टाइप कर रहे हो श्रवण? जल्दी लिखो ना। वैसे मैडम, लव यू के बाद लड़का लड़की अकेले पार्टी करते हैं, घूमते हैं, उससे डेट कहते हैं। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ के लिए टिक और ना के लिए क्रॉस। तुम्हें जब नींद आए तो मुझे बता देना। जी कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। जी सब ठीक है? हाँ जी, बस माता रानी का शुक्र मना रहा था मैं। अच्छा जी, ऐसा क्या कर दिया माता रानी ने? जानता हूँ कि ऐसा सोचना या कहना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे लिए अच्छा है कि कर्नल विजय ने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। मतलब? अगर उस कुर्सी पर कर्नल विजय बैठे होते ना कविता, तो आपसी अनबन की वजह से बहुत अड़चने आती। जी रब करे विजय भाई साहब हमेशा तंदुरुस्त रहें, लेकिन जी अपने बारे में सोचना भी ना कुछ गलत नहीं हो। हाँ सही कह रही है, और करे भी क्या? अगर ये डील कामयाब नहीं हुई तो मेरा करियर, हमारा कल सब डूब जाएगा कविता। कैसी बातें कर रहे हो जी? डील तो कामयाब होनी है। और वैसे भी अगर कोई दिक्कत हो भी गई तो हम तो साथ है ना, हमेशा की तरह संभाल लेंगे। ये हमेशा जैसी डील नहीं है कविता। सालों की मेहनत और आज तक जो हमने इज्जत कमाई है ना, सब खाक में मिल जाएगी। जी हम मिलके अरदास करेंगे, सब ठीक हो जाए। बस अब इंतजार है मंडे का, पेपर पे साइन करा के बस डील लॉक हो जाए। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, अब हमें सोना चाहिए श्रवण। कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा। ओ सॉरी, तुम्हें नींद आ रही है क्या? अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, नीलों की अब नहीं आने वाली। दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े तुम्हें के रास्ते। नींद उड़ा के ये पूछ रही हो? दूर दूर तक नहीं। यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह। ओह गॉड, 6 बज गए, उठने का टाइम हो गया। सी यू इन क्लास। गुड नाइट। ओ सॉरी, गुड मॉर्निंग सुमो। ये कब से अलार्म बंद करके सोने लगी? सुमन, सुमन उठ जा, वॉक पे नहीं जाना क्या? नहीं, आज नहीं जाना।
क्या हुआ, तू ठीक तो है? अभी वीकनेस पूरी तरह से गई नहीं। चल ठीक है, तू आराम कर। कभी वॉक नहीं छोड़ी, कंचा से झूठ नहीं बोला। क्या हो क्या रहा है मुझे? और कोई गिल्ट भी फील नहीं हो रहा, बल्कि इतनी खुशी फील हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं। Congratulations पापा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। Congratulations बड़े पापा। थैंक यू बेटा। अब बस आप अपना ध्यान रखिए और मंडे से आप कमांड ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच माय होम कमांड। अब कर्नल बिल्कुल फिट है और कर्नल का बाप भी खुश है। थैंक यू। अरे तुम बच्चों में से भी कोई कुछ बोलेगा कि मैं अकेला ही पार्टी के लिए शोर मचाता रहूंगा? आज इतना स्पेशल डे है भाई। आई कंप्लीटली एग्री विद पापा। वाकई कोई स्पेशल बात हुई है। कल से एक के बाद एक गुड न्यूज ही मिले जा रही है। अच्छा जी, तो क्या क्या स्पेशल हुआ था? ये सबको बताना है या मेरे अलावा सबके सामने सीक्रेट रखना है? पागल। ओके ओके, ये पार्टी सब होती रहेंगी और कैंट जाने के लिए मेरे पास अब एक आखिरी हफ्ता बचा है और मैं चाहता हूँ कि इस हफ्ते की क्लासेस बहुत अच्छे से हों। ठीक है, सबको फोन करके बोल दो कि इस हफ्ते कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। जी पापा, Okay? अभी बताती हूँ। गुड। बस मैं यही नहीं चाहता था। एनीवे, बताने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। क्या हुआ जी? बहुत गड़बड़ हो गई है कविता। कर्नल विजय कमांड वापस ज्वाइन कर रहे हैं। जी मतलब आपकी डील? हाँ कविता, और मुझे मालूम है कि कर्नल विजय टांग जरूर अड़ाएंगे। अगर इस मकाम पर पहुंचने के बाद मेरी ये डील कैंसिल हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सोच नहीं रहा हूं मैं, मेरा दिलो दिमाग मुझसे बार बार यही कह रहा है कि कर्नल जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे। लेकिन मैं भी बिजनेसमैन हूं, हार नहीं मानूंगा। अगर कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े मैं लड़ूंगा। आओ ना टेरेस पे, तुम्हें कुछ बताना है। तो मैं सुन तो रहा हूँ यार, छत पे क्यों आना है? सामने से देखकर ही बताना है। अब यार मैं ना बहुत थका हुआ हूँ और अभी नींद में भी हूँ। तुम बोलो ना क्या बोलना है। अच्छा, जब तुम बुलाते थे तो मैं आती थी ना, अब मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करवाओगे? अच्छा एक काम करो, तुम ना रेलिंग पे लटकने से अच्छा मेरा दूरबीन ले आओ, उससे देख लो मुझे। तो तुम ना फिर लेटे रहो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं रेलिंग पे? कहाँ से देख रहे हो तुम मुझे? पीछे देखो। अब तो बताओगी ना? ओ,
एक्चुअली तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। मतलब एक और बेबी? अच्छा मजाक कर रहा हूँ, बताओ क्या बताना। डॉक्टर ने पापा को आर्मी वापस ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। हाउ यार, कांग्रेट्स। मतलब अब अंकल बिल्कुल फिट है? एकदम, शायद इस मंडे से ही ज्वाइन करेंगे वो। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ श्रवण। और तुम्हें बहुत खुश देख के मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ। वो तुम क्लास शुरू होने से इतने पहले क्यों आ गए? एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि कब तुम बालकनी में और मैं तुम्हें छुप के नहीं, छुप के नहीं, खुलेआम देख सकूं। पूरा हक है ना मेरा। ओह गॉड, तुम भी कंचा की तरह चीप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हो क्या? अच्छा, वो सब छोड़ो, ये बताइए कि पार्टी कब और कहाँ दे रही हो? बाइक निकालो और अभी चलो। कहाँ ये तुम डिसाइड करो। वो एक्चुअली मैंने बाइक चलानी छोड़ी हुई है। सर अनीश ने बिल्कुल सही कहा, मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है। और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सैक्रिफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो वो सैक्रिफाइस कैसा? तो मतलब तब से तुमने अपनी बाइक ही नहीं चलाई श्रवण? अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से किया प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता हूँ? तो श्रवण मल्होत्रा, अब तुम्हें पूरी परमिशन है। प्लीज अपनी बाइक चलाना शुरू कर दो। और वैसे भी अब तो हम बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा हैं। अच्छा जी, तो अब हम बेस्ट फ्रेंड्स के अलावा और क्या है? चुप करो और चलो, क्लास शुरू होने से पहले वापस आना है। पापा ने कहा है लास्ट वीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, तो मिस नहीं कर सकते। अच्छा भाई, डन। पर अब तो मेरे सवाल का जवाब दो, अब मैं तुम्हारा क्या हो गया? बातें बंद करो और जाओ, जाके बाइक की चाबी लेके आओ। चलो। मुझे भी नहीं बताया, कहाँ रह गई ये सुमन? लूजर श्रवण आज फिर डांट खाएगा। आज तो सुमन भी नहीं है। हे कंचन, सब आ गए, सुमन नहीं दिख रही? पास ही में गई है, अभी आ जाएगी। ओ तो मतलब श्रवण भी आने ही वाला होगा, नहीं? यार अनीश, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो करने आए वो करो ना। वो दोनों साथ में है भी तो उससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? हम अगर बाकियों को पता चला तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, है ना? और होते होते बात दद्दू तक पहुंची तो उनकी प्यारी पोती और फेवरेट श्रवण, अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, है ना? बाइक क्यों रोक दी तुमने? अरे यार वो ठीक से बैठो ना, बार बार अपना बैलेंस ही बिगाड़ रही हो और मेरा भी। मैं तो ठीक से ही बैठी हूँ, तुम बाइक चलाना भूल गए। अच्छा, हाथ कहाँ हैं तुम्हारे? हाथ?
हाथ तो पीछे ही है। अरे बाबा ऐसे गिर जाओगी। अब पहले तो बिल्कुल ठीक बैठती थी। हमेशा की तरह कंधे पे हाथ रखो ना। पहले की बात और थी श्रवण, ऐसे अजीब नहीं लगता था। ओहो, फिर तो सब कुछ पहले जैसे रहने देना चाहिए था यार। एटलीस्ट तुम ऑकवर्ड तो फील नहीं करती थी। लगता है गलती कर दी अपनी फीलिंग्स बता के। गलती कर दी अपनी फीलिंग्स इतनी देर से बता के। अब सही रहेगा बैलेंस, बाइक का भी और मेरी लाइफ का भी। गुड मॉर्निंग सर। मैं अब एकदम फिट हूँ और अगले हफ्ते से कमांड ज्वाइन कर रहा हूँ। आप लोग धूप हो या बारिश हो, सुबह के 5 बजे हो या शाम के, पूरे डिसिप्लिन के साथ आए। आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। बहुत खुश हूँ मैं। एक बात हमेशा याद रखना कि सीखता वही है जिसमें सीखने की इच्छा हो, जो हर वक्त बिना नागा अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। और मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट जरूर करूंगा कि मैं इस आखिरी हफ्ते में पूरी मेहनत करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे बस में है मैं आपको सिखा सकूं। सुमन कहाँ है कंचन?